हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्त, एक बात याद रखनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, लाइफ आपको वह नहीं देगी जिसकी ज़रूरत आपको है। लाइफ आपको वह देगी जिसके हुनरमंद आप हैं। देखिए, हम बात करते हैं आज हम अलजेब्रा। अलजेब्रा देखिए हम ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। देखिए, जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते रहेंगे तो आप कितना भी बड़ा सवाल आपको लगा नहीं सकते हैं। इसलिए कि आप बार-बार फार्मूले को रिवीजन कीजिए। देखिए, फार्मूला हमने केवल ए प्लस बी को होल स्क्वायर से सारे फार्मूले का हम लोग क्या है उसको डिराइव कर दिए थे। कैसे फार्मूला आया उन सबको सोचिए और थिंकिंग आंख बंद करके उसको एनालिसिस कीजिए। जिस दिन आपको फार्मूले क्लियर हो जाएंगे तो आपको अलजेब्रा सबसे इजी लगेगा। ये देखिए, हम फार्मूला भी एक बार डिस्कस करते हैं दोस्त। अगर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोस्त क्या फार्मूला था ये? इसका सूत्र था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्त लेकिन अब क्या हो रहेगा दोस्तों, अब सवाल में दे दिया रहेगा ये कहेगा कि x प्लस ये क्या है 1/x इक्वल टू के दिया रहेगा। अर्थात लीजिएगा ये पेपर में इस तरह छपेगा ये। अर्थात यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी नंबर दिया हो सकता है। क्या करेगा दोस्त, कहेगा कि x ये क्या है, यहाँ उन्हें फार्मूले लिख रहे हैं और यहाँ पर इस तरह सवाल पूछ सकता है। कहेगा कि यहाँ पर ये फार्मूला जब कोई याद है आपको, ये जब ये याद है तो कहेगा किसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो कहेगा इसकी वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू है, कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस 2। सवाल दोस्त ये आया कहाँ से दोस्त, यहीं से आया। ये कहाँ से आया, देखिए इसको जब क्या है ये पूरे वैल्यू को उस साइड ले गए हैं तो दोस्त क्या हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको उस साइड ले गए पूरी वैल्यू को और इसको उठा के इस साइड लाए। तो इस साइड हमारे पास क्या था, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से कर देते हैं -2ab। अब दोस्त क्या किया गया है, यहाँ पर ए के स्थान पे क्या रख दिया गया है, ए के स्थान पे x रखा गया है और b के स्थान पे 1/x। जब x रखेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, b के स्थान पे 1/x स्क्वायर आएगा। और देखिए -2ab, देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पर है, a की वैल्यू क्या हम लोगों ने यहाँ पे x लिया है, b की वैल्यू क्या है 1/x कट गया है, इसलिए दो यही फार्मूला आ गया। अर्थात फार्मूला कोई नया नहीं है, बस इसी फार्मूले से हम लोग क्या है सब प्रूव कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिए हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, हमने लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या दोस्त है, ए प्लस बी का होल क्यूब था ये -3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी था दोस्त। तो उसी प्रकार यहाँ इसके अनुसार था ये क्या होगा ये, तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब -3ab। जहाँ पर a और b आ रहा है बार बार उसको 1 क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू क्या है x है, b की वैल्यू क्या है 1/x है। इन दोनों को जब आपस में गुणा किया जाए तो 1 आता है, तो इसलिए हम लोग बार बार उसको जहाँ a b दिख रहा है वहाँ 1 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/x। इतना है, इतना हम लोगों ने सीखा हुआ है। इसके बाद हमने बताया था दोस्त पावर 4 का भी बताया था। ये पावर 4 का क्या था, ये a पावर 4 प्लस b पावर 4 इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम क्या कर रहे हैं दोस्त, इसमें इसमें कोई नया फार्मूला नहीं है। हम जो ए स्क्वायर है इसमें क्या कर रहे हैं दोस्त, ए स्क्वायर पहले से था, यहाँ बी स्क्वायर है दोस्त। जहाँ पर ए के स्थान पे ए स्क्वायर रख दे रहे हैं, अर्थात क्या ए है ए स्क्वायर है, इसके ए के स्थान ए स्क्वायर रखेंगे ना तो दो पहले से था, फिर दो दो दूनी 4 आ गया। देखिए बी यहाँ पर दोस्त क्या है, बी है, बी के स्थान पे क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, बी के स्थान हम लोग दोस्त कर रहे हैं बी स्क्वायर कर रहे हैं। अर्थात यह जो यहाँ देखिए बी का है, बी स्क्वायर करेंगे और पहले से स्क्वायर पहले से हमने बताया था कि अगर पावर सेम हो अर्थात पावर पावर में गुणा होता है, आपस में क्या होता है पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में क्या होता है गुणा हो जाता है, हमने गुणा कर दिया है। उसी प्रकार दोस्त यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। या इसको ब्रेक कर देंगे क्या आएगा, आएगा ए पावर 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। देखिए ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 आ जाएगा +2a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात ये आ गया। अगर सवाल में पूछा होता है यहाँ पर दोस्त ऐसे क्या करते हैं, इसके अनुसार होता है एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। दोस्त क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ दोस्त क्या लिखते हैं -2 लिखते हैं। अर्थात क्या है इसी का या कहिए, देखिए हम लोगों ने दोस्त क्या किया हुआ है, हम लोगों ने क्या अगर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है ये वैल्यू इसके स्थान पर वैल्यू ये भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, अगर सवाल पूछा, देखिए अब क्या होगा, सवाल पूछा कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, तो दोस्त क्या लिखेंगे, हमने ये भी लिखवाया था इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने लिखा था कि यहाँ पर मान लीजिए बी स्क्वायर लिखा था, बी स्क्वायर -2 वेयर करके आप लोगों को याद होगा ये हमने कहा था बी की वैल्यू क्या होगी यार, यहाँ लिखा था ये के स्क्वायर -2
कि कोई पहलू दिए रहेंगे पेपर में, अर्थात यह पेपर में छपेगा, ये इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या इसका मान पूछेगा, ये यहाँ सॉरी पावर 4 है, इसका मान पावर 4 है, तो आप लोग क्या करना होगा, ये फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2। इसके लिए हमने फार्मूला सवाल ही बताए थे, लॉन्ग कट और शॉर्ट कट, उससे भी या यहाँ से भी कर सकते हैं। और दोस्त क्या है, इसके बाद हम पावर 5 की बात करते हैं, ये पावर 5 बी पावर 5, इसका थोड़ा ही नया फार्मूला है। नया का फार्मूला देखिए ये आया कहाँ से, ये यहीं से आया है। देखिए अगर इन दोनों को क्या आपस में गुणा कर दिया जाए, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए। देखिए हम इन दोनों को ही गुणा करते हैं, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मान निकालना है तो आपको सवाल में दिया है, निकाल सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी सवाल में आप हम लोग क्या उसका मान निकाल सकते हैं। तब जब मुझे इसका मान पूछे तो इस पहले आपको इसका मान निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना पड़ेगा। इन दोनों को देखिए आपको गुणा कर दीजिए, क्या आएगा दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इतना गुणा कर दिया जाए। अर्थात इसका मान तो निकाल ही सकते हैं, इसका भी मान निकाल लेंगे। और देखिए क्या इसके बराबर है, क्या एक पावर, देखिए नहीं बराबर, देखिए क्यों, गुणा करेंगे ए पावर 5 आ जाएगा, या बी कैसे बी पावर 5 आ जाएगा। लेकिन दोस्त इसमें से गुणा किया जाए क्या होगा, यहाँ पर इसका इसमें करिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब बढ़ जाएगा ये, और इसका इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस यहाँ लिखना होगा ये क्या ए स्क्वायर लिखना होगा बी क्यूब, यहाँ माइनस करना हो प्लस करना होगा, ये बी स्क्वायर, ए क्या करना पड़ेगा, इतना को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये, क्योंकि हम मुझे ए पावर 5 प्लस बी पावर 5 लाना था ये, लेकिन जब इन दोनों आपस में गुणा किया जाए, क्योंकि देखिए इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसका भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्त, अब इसका देखिए मान निकालने के लिए या इसमें सब कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन सब हो सकता है, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, ए बी स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो देखिए क्या है सवाल, देखिए एक बार पेपर में एसएससी में ये भी पूछा गया था, इसकी वैल्यू है, देखिए इतना सवाल है। देखिए हम लोग क्या ले सकते हैं इस पर, अगर मान लीजिए पूछ लीजिए आपको दोस्त, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कहा पूछा एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, इसकी वैल्यू निकालना है। अर्थात क्या है, ठीक से लिखते हैं यहाँ पर सही से, तो लिखते हैं एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, इसकी वैल्यू निकालना है। तो दोस्त क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले क्या लिखना, इसके अनुसार लिखिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान हम लोग अभी बताए थे, इसका मान निकाल सकते हैं। और इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा दोस्त, यहाँ लिखना होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसके ब्रैकेट बंद, इसका भी मान निकाल सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, माइनस, यहाँ पर हमने कहा था क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग एक स्थान में क्या रख रहे हैं दोस्त, एक स्थान अगर इसको सॉल्व किया जाए, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस क्या है बी स्क्वायर ए क्यूब सॉल्व किया जाए, एक स्थान में क्या रख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर एक्स ले रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ रखेंगे दोस्त 1/x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है। इसको जब सॉल्व किया जाए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, एक नीचे 1/x बचेगा, यहाँ से कट जाएगा, मीन्स क्या है एक्स प्लस 1/x आएगा, तो यहाँ पर क्या है 1/x। ये डायरेक्टली फार्मूला आपको इसको याद रखिए, अगर क्या है इस फार्मूले को आपको डायरेक्टली याद रखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा ये। अगर इसका पावर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अगर यहाँ पर है, अगर इसका पावर कर दिया जाए 7, ये सब क्या है पेपर देखिए सवाल की ओर मात्र यही दिया रहेगा, कहेगा एक्स प्लस 1/x बराबर क्या है के है, या के का स्थान कुछ भी हो सकता है, इसका मान पूछेगा। तो डायरेक्टली अगर आपको ये याद है तो आपको सवाल लगा सकते हैं। जैसे आप इसका मान पूछ लिए, एक्स पावर 7 का मान पूछ लिए, एक्स पावर क्या है 7, इसका मान पूछ लीजिए दोस्त। क्या है इसके लिए भी कंडीशन वही है। देखिए अब आपको लेना क्या होगा, ये 7 कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये देखिए मुझे वैल्यू पता होगी यार, इसकी वैल्यू पता हो जाएगी, इसकी वैल्यू पता हो जाएगी। तो क्या इन दोनों को आपस में गुणा किया जाए, जैसे यहाँ कर रहे थे, जैसे इसके लिए बता रहे थे, उसी प्रकार आपको यहाँ करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, इन दोनों गुणा किया जाए, देखिए दोस्त क्या आएगा, एक्स पावर 7 आएगा, इसका नीचे नीचे गुणा करें एक्स पावर 7 आएगा। देखिए बढ़ क्या जाएगा, जब इसका गुणा इसमें होगा क्या बढ़ेगा, ये तो एक्स या कट जाएगा, इससे एक्स बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या वो बढ़ रहा है उसको लिख देते हैं। उसके बाद जब इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई किया जाए, किसके साथ, ये जब इसके साथ होगा, ये किसके साथ, ये सॉरी ये इसके साथ होगा, ये यहाँ पर देखिए एक्स पावर 4 जब यहाँ पर क्या आ जाएगा ये प्लस 1/x, अर्थात जैसे ये फार्मूला था है उसी प्रकार 7 है। अर्थात बस इतने सवालों में पूछा जाता है पेपर में, तो आपको यहाँ पर इस तरह के फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, ये कौन से फार्मूला क्या है। अगर देखिए हमने ये बताया था, अगर माइनस वाला
सबका माइनस लिखना होगा। मान लीजिए इसका माइनस, हमने कहा दोस्त क्या है, बी के स्थान पे माइनस बी रिप्लेसमेंट कर दीजिए, हर जगह सॉल्व कर लीजिए, एक जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे हम इसका ये सवाल लेते हैं दोस्त, यहाँ पर है, सपोज कर लीजिए सवाल दे दिया गया यहाँ पर है, कहेगा कि दोस्त इसकी वैल्यू निकालिए। दोस्त कह दिया एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल पावर, यहाँ दिया 4 करा 16, तो कह रहा है कि यहाँ पर आपको फाइंड करना है एक्स पावर 7 प्लस क्या है 1 बाई एक्स पावर 7, कह रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये देखिए पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ इसको पावर लिख सकते हैं 4, 4 4 कट गया। एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर मुझे 2 मिल गया, 2 मिल गए। अब क्या करेंगे दोस्त, अब एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 मिल गए। यहाँ देखिए हिट एंड ट्रायल्स भी कर सकते थे आसानी से, क्यों, देखिए कि एक्स बराबर 1 रखने पर क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू रखिए 1 प्लस 1 बाई 1, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 1 का पावर 7 करेंगे, यहाँ 1 का पावर 7 करेंगे तो जोड़ेंगे 2 ही आएगा। अर्थात ऐसे भी कर सकते थे। अगर नहीं पता क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब मुझे एक्स प्लस 1 बाई, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई नहीं है, यहाँ पर कोई कोई वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया गया है। सपोज कर लीजिए एक दूसरा सवाल है, हमने सवाल ले लिया क्या है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 करा, इसकी वैल्यू फाइंड करिए, इसकी वैल्यू। तब क्या करना पड़ेगा दोस्त, तो इसमें रखना पड़ेगा, देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो दोस्त क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं अभी भी लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा था, हमने लिखा था एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखाया गया था। तो यहाँ पर दोस्त रखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2, अर्थात घटाएंगे क्या आएगा दोस्त, यहाँ आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्यूब के लिए क्या दोस्त हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, क्यूब के लिए पढ़े थे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब लिखाया गया, 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3x बाई एक्स प्लस 1 बाई या 1 बाई एक्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या करना होगा दोस्त, एक्स इसकी वैल्यू क्या दिया गया है, 3 का क्यूब दिया गया है, माइनस 3 इंटू कर दीजिए, यहाँ पर है 3। अब क्या है, इसको घटाइए, 3 तक 27, 27 में 9 गए 18 आ जाएंगे, सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू मुझे पता हो गई है। आप लोग दोस्त क्या करना होगा, जब इसका मान पूछा, इसका मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, इसका मान निकाल लिया है 7 निकाल लिया है, इसका मान क्या निकाल लिया है, इसका मान 18 निकाल लिया है, इसका मान दोस्त हम लोगों ने क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। अब क्या है 18 सत्ते क्या हो जाएगा 126, 126 में से मुझे क्या घटाना, 3 घटाना होगा, 123 आएंगे। तो इस तरह हम लोग क्या है, देखिए एक ही फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले डिराइव किए हैं। देखिए हम क्या इससे संबंधित हम कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले क्या हम सारे सवाल कराते हैं आपको, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से। एक खूबसूरत सवाल देखिए, देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल लिए हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्त क्या करना होगा, ये अभी देखिए हमने फार्मूला लिखाया था, क्या दोस्त लिखाया था, ये यहाँ पर देखिए फार्मूला आपको वही रहेगा, ये बस आपको समझना होगा ये उसका फार्मूला को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है। देखिए इस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, देखिए अब देखिए इसको हल करने के लिए 2 नियम है। हमने ये नियम बताया था क्या है, इसका करते रहिए स्क्वायर, जब तक मुझे पावर इसका मिल जाए 4 मिल जाए, इसका एक बार स्क्वायर करिए, देखिए क्या दोस्त हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्या लिखेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर, अर्थात इस तरह ऐसे कर दिए होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर कर दिए हैं, आप भी कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर आ गया है प्लस बी स्क्वायर, हमने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab। देखिए 2 लिखते हैं, इसके बाद ए की वैल्यू क्या है, ए अपान बी लिखते हैं, ए अपान बी इंटू क्या हो जाएगा बी बाई ए बराबर क्या होगा 4 होगा। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, ये कट गया, यहाँ से कट गया है, तो ए पावर 4 हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू, जब इस साइड आएगा ये 4 में से 2 घट जाएगा, 2 आएगा। हमने कहा था इसका जब तक स्क्वायर करना, जब तक इसका पावर मुझे 4 नहीं मिल जाए। एक बार जैसे यहाँ स्क्वायर किए होल स्क्वायर एक बार और कर देते हैं। देखिए करिए क्या हो जाएगा, ये देखिए करिए, तो यहाँ हो जाएगा ए पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस क्या होगा बी पावर 4 होगा, ये बी पावर 4 हो जाएगा, ए पावर 4 प्लस 2ab, जैसे यहाँ कट रहा था ये भी कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, ये यहाँ तो दूनी 4 आएगा, ये इसको ए पावर 4 हो जाएगा, ये बी के पावर 4 हो जाएगा, बी के पावर 4 अपान ए के पावर 4, इस साइड क्या घटाएंगे 4 में 2 आएगा, 2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है।
देखिए एक नियम हमने और डिस्कस किया था, ये आप लोगों को याद होगा, ये हीट एंड ट्रायल का नियम। उस सवाल देखिए हीट एंड ट्रायल से इस सवाल को किया जा सकता था ये। या देखिए एक फार्मूला अभी और लिखाया था, उससे भी आप लोग करके देखिएगा। ये हम लोगों ने अभी लिखाया था a पावर 4 प्लस बी के पावर 4 बराबर क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बस दोस्त क्या करना होगा, ये मुझे चेंज करना होगा। ये यहाँ पे क्या करना होगा, ए पावर 4 ए के स्थान पे 1 ए अपान बी रखिएगा, ये बी के स्थान पे कहते हैं बी बाई ए रखिएगा ये, और यहाँ को सॉल्व करिएगा तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग हीट एंड ट्रायल से भी देखिए कैसे करेंगे। हीट एंड ट्रायल का देखिए दोस्तों नियम क्या था, ये हमने बताया था क्या है, इस इक्वेशन को क्या है, अगर मान लीजिए ऐसी ए और बी की वैल्यू रखा जाए, इसको सेटिस्फाई कर दे, तो हमारा जानते हैं उसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल का नियम। तो ए का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, और बी का भी मान 1 रखिए। देखिए रखिए दोस्त, यहाँ रखिए 1/1 मीन्स एक में से जब एक का लोग डिवाइड करेंगे, जब भाग देंगे तो एक ही आएगा, और बी फिर उल्टा भाग देंगे तब भी क्या जाएगा 1/n, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो क्या जाएगा, इसको भाग देंगे तब भी मुझे एक ही मिलेगा, 1 प्लस 1 बराबर देखिए 2 आएगा। अर्थात इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, जब मुझे ए और बी की वैल्यू पता हो गई, तो हमने ये डिस्कस किया था, ये जब ए का बी का मान पता हो, ये उठा क्या है किसी समीकरण में रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे 1 का होल पावर क्या रखेंगे, ए का स्थान 1, ए के घात 4 बार हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा, बी के स्थान भी रखेंगे ए के पावर 4, दोनों को भाग भी देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा ये। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 अर्थात 2 आया है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। देखिए एक खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल कह रहा है कड़ी में x प्लस दिया गया है 1 पान कड़ी में x बराबर कड़ी में 5 हो, तो कह रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या करना होगा, ये दोस्त क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कड़ी में दिया गया है दोस्त, यहाँ कड़ी के विषय में कह रहा है, कड़ी गायब कर दे रहा है। देखिए कड़ी कैसे गायब होती है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ये कड़ी गायब करने का यहाँ पे कड़ी लगा दिए, अंडर रूट लगा दिए, इसका जब कहेंगे स्क्वायर करते हुए स्क्वायर से कड़ी हट जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, दोनों साइड का पहले स्क्वायर करते हैं, उससे कड़ी हटा देते हैं। स्क्वायरिंग हम बहुत साइड लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं स्क्वायर में, मान लीजिए हमने कर दिया है स्क्वायर, आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे। पेपर भी क्या है, देखिए जो दिया गया, अगर आपको मान लीजिए आपको जो बुकलेट दी, बुकलेट भी स्क्वायर करिए, इसको अलग से मत लिखिएगा क्योंकि आपको इतना समय नहीं रहेगा दोस्त। तो आपको देखिए इसका स्क्वायर करिए, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर करेंगे, हमने लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, कड़ी हट जाएगी, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 कड़ी में एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, उससे भी कड़ी हट जाएगी, तो 1/x जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है 2ab, 2 इन दोनों का आपस में गुणा होता है। देखिए कड़ी में x है, यहाँ भी क्या नीचे कड़ी में से दोनों कट जाएगा, केवल 2 बचेगा 2, अब बराबर क्या हुआ, हमने बताया कि यहाँ स्क्वायर से कड़ी हट जाती है, तो यहाँ 5 आ गया दोस्त। यहाँ क्या मिल जाएगा, x + 1/x बराबर, इसको इधर लाइए, 5 में से 3 घटाएंगे, यहाँ सॉरी 5 में से क्या 2 घटाएंगे 3 आएंगे। अब देखिए दोस्त ये फार्मूला हमने क्या लिखा था, ये आप लोग जानते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था, इसका फार्मूला क्या था, ये इसका लिखवाया था हम लोगों ने, x + 1/x का होल क्यूब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3ab मीन्स क्या x + 1/x ये लिखाए थे, और 3ab भी था क्योंकि जानते हैं, लेकिन x और क्या 1/x से कट जाएगा ये, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितना हो जाएगा, ये इसका 3 को क्यूब माइनस क्या होगा 3 × 2 हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 27 में से क्या 9 घटाएंगे क्या 18 आ जाएगा ये। तो जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। तो इस तरह देखिए एक खूबसूरत सवाल और देखिए, कभी इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए क्या करना होगा दोस्त, x + 1/x = दिया 5, अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पावर 4 ही नहीं पूछ रहा है, ना तो क्यूब पूछ रहा है, ना पावर 5 पूछ रहा है दोस्त। ये करना क्या होगा, ये आपको देखिए इसमें आपको इस तरह जो सवाल दिया है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये x + 1/x इसको आपको बनाना पड़ेगा, कहीं x + 1/x = 5, इसका मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया रहेगा ये, इसका मतलब कहीं पे x + 1/x जरूर सवाल में आएगा, तभी तो इसके लिए वैल्यू दी गई है। अगर ये नहीं दिया होता तो यहाँ पर इसका मतलब क्या इस सवाल का डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता था, इसका मतलब क्या x + 1/x = 5 दिया है, तो इसका आपको ढूंढना पड़ेगा x + 1/x बराबर कहीं पर x + 1/x कहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्त कैसे बनेगा ये, अगर दोस्त देखिए यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ पर क्या है देखिए 5x है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7x² माइनस 3x है प्लस 7 दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर x से भाग दिया जाए, क्या कर दिया जाए, x से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। देखिए दोनों साइड में मतलब ऊपर ही भाग देंगे, ऊपर देखिए x का भाग देंगे, नीचे भी भाग देंगे,
अर्थात जो सवाल था ये हमने ऊपर ही भाग दिया है नीचे से, इसके अलावा कोई नियम नहीं है इसमें। तो दोस्त क्या करना होगा, ये देखिए भाग देने पर क्या है, ये कहीं कहीं आपको छिपा रहेगा, आपको मिल जाएगा। हर एक सवाल दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर हर है और जो अंश है दोनों क्या कर दीजिए, यक्स से भाग दीजिए। हम यक्स से इसलिए भाग दे रहे हैं दोस्त क्योंकि यहाँ पे ऊपर यक्स छिपा हुआ है, यहाँ यक्स से कट जाएगा ये। तो देखिए भाग देंगे क्या होगा, देखिए दोस्त यहाँ पर क्या होगा, कट गया है, हमारे पास ऊपर मिल गया 5। देखिए दोस्त इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, क्या हमने कहा इसको भाग दीजिए। देखो सबको अलग अलग लिख सकते ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नीचे का हर बराबर है तो अंश को अलग अलग कर सकते हैं दोस्त। यहाँ लिखेंगे 7x² बाई x कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3x बाई x कर सकते हैं, प्लस कह सकते हैं 7 बाई x। इतना देखिए दोस्त हम लोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे 5 आ जाएगा दोस्त। इसके बाद देखिए ये कट जाएगा, इतना कटा सकते हैं, इतना आप लोग समझ रहे होंगे पहले। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ देखिए एक हमारा x भी कट जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा दोस्त, यहाँ बचेगा 7x। और इसके बाद क्या है, पहले इसको लिखते हैं, देखिए प्लस क्या हो जाएगा, ये 7 बाई x लिख सकते हैं। अब -3 बाद में कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ आपको देखने से लग रहा होगा, ये 5 क्या होगा, ये इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है नहीं है। अगर कॉमन ले लिया जाए देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, ये x प्लस क्या होगा 1 बाई x -3। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए देखिए छिपा हुआ देखिए हमारा मिल गया कि नहीं, x प्लस 1 बाई x मिलता है, इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, 5 दी गई थी। तो दोस्त यहाँ पर रख दीजिए, तो लिखेंगे 5 अपान क्या लिखेंगे 7 इंटू इसकी वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस लिखेंगे यहाँ पर 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ 5 पान क्या होगा, 5 7 35, 35 में से हम दोस्त क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 32 आएगा। ये जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप लोग देखिए ढूंढना पड़ेगा ये, क्योंकि हर एक सवालों में ये कहाँ छिपा हुआ कौन सी वैल्यू, ये खूबसूरत संबंध। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 खुद करा, इसकी वैल्यू याद कीजिए। हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। देखिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 दिए गए, अर्थात क्या है, ये क्या करना पड़ेगा, ये कहीं छिपा होगा उसको ढूंढना होगा ये। देखिए लेकिन दोस्त क्या है, देखिए यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4, यहाँ क्यूब है, यहाँ पर क्या है x² है प्लस 3x है। दोस्त क्या है, इसको आपको करना पड़ेगा दोस्त। इसको अगर मान लीजिए हम लोग करते क्या है, इसको पहले एक बार और स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर देखिए यहाँ पर मुझे हमारे पास क्या है, ये विषम संख्या है, x पावर घात 1। अगर घात 2 वाला मिल जाए, दोनों अगर सम विषम, तो क्योंकि जानते हैं देखिए यहाँ पर सम भी दिख रहा है विषम भी दिख रहा है, इसको एक बार स्क्वायर भी कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 बाई x² प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, ये 25। अर्थात इस सवाल का हमने दोनों पक्षों का होल स्क्वायर किया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ दोस्त क्या मिल जाएगा, ये x² प्लस 1 बाई x² इक्वल टू इधर आएगा 23 आएगा। इतना हम दोनों लेके चलते हैं। अब देखिए दोस्त करना क्या करेगा, अगर यहाँ हमने क्या कर दिया जाए, दोनों से क्या कर दिया, x² कॉमन ले लिया जाए, x² कॉमन लिया जाए दोस्त क्या हो जाएगा, ये कॉमन लीजिए ऊपर से, देखिए x² कॉमन ले लिया, हम ब्रैकेट लगाते हैं। हमने बताया था कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसमें भाग देना, अर्थात क्या है, हमने बताया था कि अगर क्या कॉमन लेना है किसका, x² से भाग दीजिए, यहाँ पे कट जाएगा तो x² आएगा प्रत्येक में, अर्थात भाग क्या किसे भाग देना है, जो कॉमन लेते हैं। यहाँ देखिए जब भाग दिया जाएगा, ये यहाँ घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, तो ये घात बचेगा, ये यहाँ लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 3 बाई क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर 3 हम लोगों ने 3x आ जाएगा ये। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, इसके बाद क्या करेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 5 आ जाएगा ये, प्लस यहाँ हो जाएगा ये 3 बाई x² आ जाएगा ये। उसके बाद 3 बाई x आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने क्या है x² से भाग दे रहे हैं, तो देखिए 3 बाई x² करेंगे, प्लस क्या होगा 1 बाई x²। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। और यहाँ पे क्या x² कॉमन ले लेते हैं, तो x² बचेगा 1 बाई x²। इतना आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया देखिए पहले एक बार देखिए हमने कैसे किया हुआ, एक बार यहाँ समझिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ गुणा भाग करने में दिक्कत आ सकती है। देखिए हमने क्या किया दोस्त, x² कॉमन लिया, हम लोगों ने किससे भाग दिया है, हमने जो कॉमन लिया उससे भाग दिया है। अब भाग दिया, देखिए क्या बचा है, x घात 2 आगे 2 बचा, यहाँ लिख दिया है। उसके बाद क्या है, हम लोगों ने क्या किया है दोस्त, यहाँ हमारे पास x घात था, किससे भाग दिया x², प्रत्येक भाग दे रहे जानते हैं। हमने बताया था कि आप एक घात कितना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये घात कट जाए, अगर 2 घात कट जाएगा, एक घात बचेगा, 3 ले दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कितना था, 5 था, x² था, x² से भाग दिया गया है,
तो कुछ बचेगा ही नहीं, 5 बटा 5 था। और यहाँ पर क्या था, 3x में किसका भाग देना था, एक्स स्क्वायर का। एक एक्स कट जाएगा लेकिन एक्स नीचे बचेगा, 3/x कर दिए हैं। और यहाँ पर क्या करना था, 1 था, एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि भाग देने के लिए कुछ है ही नहीं वहाँ पर, बस यह नीचे भी वही कर दिया गया है। अब देखिए दोस्त क्या है, हम देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए ये कट गया, ये हमारे पास देखिए क्या मिल गया है। अगर इसको इसको मिला लिया जाए क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में कर सकते हैं, प्लस क्या देखिए यहाँ पर 3 कामन ले सकते हैं दोस्त, यहाँ 3 कामन ले लीजिए, एक्स प्लस 1/x आ जाएगा। नीचे क्या है दोस्त, क्या मिल जाएगा मुझे, और यहाँ +5 था, 5 लिख लीजिए, +5। अब पान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब देखिए जो चोर था वो भी मिल गया है, एक हमने जो सॉल्व किया वही प्रकार का चोर है वो भी मिल गया है। अब वैल्यू उठा के रख दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगी। देखिए रखिए, अब देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू मुझे क्या पता है, इसकी वैल्यू मुझे क्या, यहाँ 23 आ जाएगी, 23 रख दीजिए यहाँ पर। प्लस क्या होगा 3 × इसकी वैल्यू क्या थी, 5 रख दीजिए, प्लस क्या होगा 5 आ जाएगा ये। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 23 आएगा। अर्थात आंसर वही सही होगा जो लास्ट पर नीचे देख लीजिए जिसमें 23 आए। 23 आने के लिए कौन 3 ऑप्शन हो गए, तीनों आपको क्या करना पड़ेगा है, तो ये आंसर नहीं होगा 23 ये वाला। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा, यहाँ पर 5 थे 15 और 15 15 और 15 5 20 और 20 और 20 और 23 43 आता 43। 43 बाई क्या होगा 23। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे अभी सवाल रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, a+b का होल क्यूब पढ़ा हुआ है। अभी हमारा पास रह गया a+b+c का होल क्यूब रह गए। और कैसे देखिए, पहले आप लोग फार्मूला, आप उसको ट्रिक समझिए, फार्मूले क्या है, कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये इस तरह आपको हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे भी संबंधित सवाल आते हैं उसको भी आपको याद रखना होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।